एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, सुबह के 5 बज गए थे और मैं उठ के आ गई थी और दिन है आज ट्यूसडे यानी कि मंगलवार का। तो मुंह हाथ धो लिया था और यहाँ पे जीन्स कल आशी की सूखी ही नहीं थी बाहर, तो रात भर मैंने अंदर ही बालकनी के अंदर ही डाल रखी थी। और देखिए अभी दिवाली आ गई है तो सबने लाइट्स लगा दी हैं और रात भर अभी से ही जला के भी रखते हैं, तो वही लाइट की रोशनी आ रही थी। मैं देख रही थी कि पूरा मतलब ऊपर से नीचे पूरा घर मतलब उन्होंने लाइट से सजाया है, तो वही देख रही थी। अभी लाइट लगना शुरू हो गया है, अभी हमारी नहीं लग पाई है, देखते हैं कब लगती है, क्योंकि ना इसमें इनका होना भी ज़रूरी है, तो दोनों साथ में ही लगाएंगे तभी लग पाएगी। और उसके बाद आशी के कपड़ों में यहाँ पे प्रेस भी करनी थी और एक आधे मेरे भी कपड़े हो गए थे तो वो भी प्रेस करके यहाँ पे रख दिए हैं। और आपको मैं बता रही थी ना, वो एक मेरा स्पॉट लग गया था, वो मैंने बैंडेज वैंडेज सबसे साफ़ कर लिया, पता नहीं साफ़ ही नहीं हुआ था। और उसके बाद प्रेस करके आ गई थी, यहाँ पे गर्म पानी चढ़ाया है और अब चीर रही हूँ बादाम अखरोट। और मैं आपको मेहंदी दिखा रही थी, ये देखिए इस तरह से ये छूट रही है, मतलब परत वाली। मेरा हमेशा ऐसे ही होता है, एक तो इतनी काली हो जाती है, उसके बाद ना फिर ये वैसे नॉर्मल तरीके से नहीं छूटती है, ऐसे परत परत छुटती है ना, तो फिर वो मुझे डर लगता है, वहीं आटा वाटा मारना रहता ही है, तो कहीं खाने वाने में ना चला, इसलिए मैं मेहंदी बहुत कम लगाती हूँ। अब करवा चौथ था तो उसमें तो लगानी ही थी, जबकि आपको पता है मैं बस मेहंदी लगा के आई थी, उसके बाद 1 घंटे बाद जैसे सूख गई थी वैसे ही मैंने इसका सारा मतलब मेहंदी उतार के बस सो गई थी रात को, और उसके बाद में कुछ भी नहीं लगाया था मैंने। फिर भी जो है इतनी ज़्यादा ऐसे परत परत वाली छुट रही है, तो और बस बादाम वगैरह छील के रख दी थी। आ गई थी इधर आशी को उठाने। तो यहाँ का डोर भी खोल दिया है और आशी एक बार में जो है उठती ही नहीं है, 2-3 बार बोलना पड़ता है तब उठती है। और यहाँ पे नीचे ना मैंने डोरमेट लगा दिया है, क्योंकि वैसे तो अब है नहीं चूहा, जो मैं आपको बता रही थी ना वो है नहीं, पर फिर भी ऐसा है कि सेफ्टी के लिए कहीं से आ जाए तो लगा देती हूँ, फिर नीचे थोड़ा सा गैप है ना इस वजह से। और यहाँ पे आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ अप्पे, क्योंकि आशी बहुत दिन से कह रही थी, क्योंकि हो गया था 1 महीना करीब हो गया है कि मैं अप्पे बना दो मैम के लिए, मैम को बहुत पसंद है। तो फिर मैंने रात को ही सूजी भिगो देती हूँ, जब भी अप्पे या इडली वगैरह बनानी होती है ना, तो रात को ही दही में भिगो के रख देती हूँ। और बस अब इसमें शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर एक और धनिया, कड़ी पत्ता भी कट करके सब डाला और इनो डाल दिया है। और आज मैंने ना थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स पर डाला है। वैसे तो मैं प्लेन भी बनाती हूँ, मतलब नमक और काली मिर्च डाल के भी बन जाता है, पर आज थोड़ा सा अलग डिफरेंट टेस्ट आता है ऐसे, तो फिर थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिया था इसमें। और बस अब जो है अप्पे पैन गरम कर लिया और उसमें डाल देंगे, और बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। और आप ना इसमें गाजर, चुकंदर, जो भी मतलब बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं वो डाल दो, और तो इसमें ना पता नहीं चलता, बच्चे आराम से खा लेते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी नहीं, बिल्कुल बारीक ग्रेट करके डालो तो अच्छे से हो जाता है। और इसमें ना अप्पे पैन में क्या रहता है, सबसे पहले आप बीच में बैटर मत डालिए, साइड साइड से डालना शुरू करें, क्योंकि बीच में ज़्यादा फ्लेम रहती है ना तो जल्दी बीच वाले पक जाते हैं और साइड वाले रह जाते हैं। तो मतलब पहले आप साइड में डालना शुरू करिए, फिर बीच में बाद में डालो तो सही रहता है। देखिए इतने अच्छे से फूल गए थे। और शुरू में तो तेज आंच पे इसको ढक के पकाओ, और फिर जब एक बार पलट दिया जाएगा ना तो उसके बाद बस खोल के ही इसको पकाते हैं, फिर ज़्यादा मतलब ढकने की ज़रूरत नहीं होती है, खोल के ही इसको चारों तरफ से चम्मच से घुमा घुमा के सेक लो तो ये अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक बैच तैयार हो गया है, और इसी के लिए भी बनाना है क्योंकि इसी को भी स्कूल जाना है, तो अभी मैं मतलब सारे ही बना लूँगी क्योंकि ये भी खा के ही जाएंगे नाश्ता। और यहाँ पे देखिए कुंदरू भी मैंने काट के रखे हुए थे, तो बाद में कुंदरू भी बनाऊंगी इसकी सब्जी, क्योंकि अगर इनको लंच बॉक्स ले जाना होगा तो कुंदरू मैंने रात को ही कट करके रख लिए थे। तो बस अभी एक बैच बन गया, अभी दूसरा भी यहाँ पे जल्दी से बना लेते हैं और इनका दोनों का लंच पैक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आशी का और इशी का दोनों का लंच पैक हो गया था। बाकी जो बनाए थे वो सब मैंने कैसरोल में करके रख दिए हैं, क्योंकि अब ये भी नहा के आएंगे तो फिर गरम गरम रहेंगे उस पर। और यहाँ पे आशी बिल्कुल तैयार हो गई थी तो चोटी कर दी है, और अब ये निकलेंगे अपने स्कूल के लिए।
आशी जा रही है, ऋषि यहीं सो रही है। सुबह सुबह बताया ना आपको, जब मैं उठती हूँ 5 बजे तो वो यहाँ आ जाती है पापा के पास। तो पापा तो उठ गए थे, ये यहीं पे लेटी हुई थी। तो ऐसे उठने में ना थोड़ा सा ये ड्रामा करती, तो मैंने उसको जल्दी से कहा दीदी जा रही है, जल्दी से बाय करो। इसलिए मैंने ऐसे एकदम से इसको उठा लिया, वरना उठाते तो मम्मी बस 5 मिनट, बस 5 मिनट ऐसे ही करती रहती। तो अभी बस देखिए बिल्कुल पूरा नींद में है, तो अभी इनको उठाऊंगी। देखिए खड़ी भी नहीं हो रही है, तो बस वही इसलिए मैं जल्दी से उठाया कि आज दीदी को बाय तो कर दो। तो फिर बस अभी ऐसे उठ गई, और यहाँ पे बस अब इनके चोटी वोटी करके ऐसे बाल खोल के सोती है ये मेरी तरह, क्योंकि मुझे भी आदत है, मैं बाल खोल के ही सोती हूँ। चोटी वगैरह करके ना, और ये मतलब सही नहीं लगता मुझे, तो इसका भी आदत वही है, ये ऐसे पोनी नहीं बना के सोती है, ये खोल के ही सोती है। तो बस यहाँ पे नहलाया धुलाया इनको, तैयार कर दिया है, और उसके बाद बस चोटी भी कर दी, तो ये बिल्कुल तैयार हो गई। तो अभी ये निकल जाएंगे अपना स्कूल के लिए। उसके बाद बस ये आज ईशी चली गई, फिर मैं आ गई थी सीधा यहाँ पे। तो यहाँ पे आज मुझे अच्छे से मतलब डस्टिंग वगैरह भी करनी है, और बेडशीट भी चेंज करनी है। और मतलब सैटरडे संडे इतना ज़्यादा बिजी था, क्योंकि सैटरडे भी आशी गई थी, और संडे में तो एनुअल फंक्शन ही था, और उस दिन तो मैंने बालकनी वगैरह क्लीन की थी। तो मतलब बिल्कुल भी अभी डस्टिंग का 2-3 दिन से टाइम ही नहीं मिला। तो इसलिए आज अब यहाँ पे अच्छे से करूँगी। जैसे कि मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ, एक दिन भी डस्टिंग ना करूँ ना, तो पूरे में ही मतलब ऐसा लगता है कि धूल धूल हो गई है, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी आती है, धूल मिट्टी। तो बस अब अच्छे से ऊपर से पेंटिंग क्लीन करके पूरा हेडबोर्ड भी, बेड का सारा कुछ, ज़्यादा तो है नहीं यहाँ पे क्लीनिंग करने का। और यहाँ पे वो दीवार पे सब कुछ लगा हुआ था, तो अभी पेंट हुआ था, तो सारा कुछ हटा दिया है। अब बस ये पेंटिंग लगी हो, और एक सामने वॉल पे वॉच लगी हुई है। तो ज़्यादा सामान है नहीं, बस यही सब करना था क्लीनिंग। और ये साइड टेबल पे ये सब थोड़े बहुत ये सब रखा हुआ है, तो इसको भी मैंने अच्छे से झाड़ के सब कुछ कर दिया था। अब यहाँ पे चेंज कर देते हैं बेडशीट। और यहाँ पे ये वाला जो इसका कवर है ना, गद्दे का कवर, ये बार बार मतलब प्लास्टिक लगी है ना नीचे, वाटर प्रूफ है, तो ये थोड़ा सा वो हो जाता है। तो उसको सही करके फिर जो है इलास्टिक वाली बेडशीट ये मैंने मंगाई थी, ये बिछा दूंगी। और इसका ना एक बिछाने का आपको बताएं तरीका है इलास्टिक वाली बेडशीट का। जैसे होता है ना, कभी किधर छोटी कभी बड़ी ऐसे हो जाता है साइज ना, तो एक मतलब बेडशीट के एक कॉर्नर में ना एक टैग लगा होता है, उसको आप ना अपने राइट हैंड के कॉर्नर में सबसे पहले फंसा लो, फिर बाकी सारी बेडशीट को फंसा दो, तो मतलब एकदम परफेक्ट मतलब बैठ जाती है बेडशीट। नहीं तो ऐसा रहता है कहीं ऊंची नीची हो रही है, कहीं पे मतलब लंबा बेड होता है ना, और बेडशीट उसी हिसाब से बिछनी चाहिए ना, लंबी लंबी ऊपर से नीचे, तो हम लोग को अंदाज़ा नहीं मिलता है ना इस तरह से इलास्टिक वाली में। तो एक टैग होता है, उसी से आप भी अगर आपने इलास्टिक वाली बेडशीट यूज़ करते हैं, तो आप लोग भी ना ऐसे ये बिछा के देखना, जो टैग होगा ना उसको आप राइट हैंड के सबसे पहले जो कॉर्नर है लास्ट वाला, इसमें आप करके फंसा के फिर सारा फंसाइएगा, तो आपको ना अच्छे से बिछ जाएगी। उसके बाद ये इतने दिन से देखिए सोफे की कवर उतरे हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं ना अकेले ही ये चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि इसमें ना थोड़े से दिक्कत होती है अकेले चढ़ाने में, तो इनको टाइम नहीं मिल रहा था। और सैटरडे संडे में बताया ऐसा ही बिजी था हमारा शेड्यूल, तो फिर हो नहीं पाया। तो फिर आज मैं सोच रही थी अकेले ही करूँगी, लेकिन बहुत मतलब सोच समझ के डाल रही थी, लेकिन हो ही नहीं रहा था। इसमें क्या है ना, जब दो लोग एक साथ पकड़ते हैं ना इधर से उधर, तो समझ में आता है कि किधर कॉर्नर है क्या है। तो मैं अकेले देखिए, अभी मैंने उस वाले पे चढ़ाया, फिर लगा मुझे कि ये छोटा है बड़ा है, तो ये इस पे आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों कवर सेम साइज़ के ही होते हैं। पर पता नहीं मैंने सोचा कि नहीं ये बड़ा लग रहा है तो इस पर बिछा देती हूँ, पर दोनों सेम साइज़ के ही थे। लेकिन में से ना थोड़ा थोड़ा सा बिछ गया था, पर प्रॉपर सही से नहीं बिछा था, और नीचे से इसको डोरी भी बांधनी थी अभी, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो मैं सोचा शाम को ये आएंगे ना, तब इनके साथ में मिलके इजीली हो जाएगा, तो फटाफट हो जाता है। और हो भी गया, जैसे ही हम दोनों लगे ना, तो शाम को भी फटाफट से ये हो गया था पूरा, फिर अच्छे से बांध दिया था नीचे से। और अभी मैंने ना उधर झाड़ू भी लगा दी है, हालांकि साफ़ था क्योंकि भी थोड़े दिन पहले ही लगाई थी, तो ज़्यादा नीचे गंदा होता नहीं। और वैसे भी मैं नीचे तक हाथ डाल डाल के झाड़ू लगाती हूँ डेली में, पोछा भी, तो फिर भी मैंने झाड़ू ऐसे ही हल्के था कूड़ा तो लगा दी थी, और सोफा खिसका दिया है उधर। अब यहाँ पे गद्दा वगैरह भी हटा देते हैं, तो जल्दी से झाड़ू पोछा जो है वो कर लेते हैं।
आप लोग बताना ये वाला सोफे के कवर का कलर जो है वो कैसा लग रहा है। तो बस उसके बाद टेबल वगैरह भी क्लीन करी और ये रह गया था यहाँ पे टीवी पैनल को क्लीन करना। तो इसको भी मैं सही से झाड़ देती हूँ और पीछे भी जो है टीवी के डस्ट आ जाती है। तो उस अब पता है टीवी में पीछे काफ़ी गैप हो गया है, तो आसानी से हाथ डाल के जो है पीछे से क्लीनिंग हो जाती है। पहले वाले टीवी थे उस पर पीछे हाथ नहीं जा पाता था। तो अभी देखिए इस बार ना मेरा स्विच बोर्ड भी जो है टीवी के आगे आ गया है, मतलब पीछे छुप गया है, जो है ना टीवी आगे आ गया है और पीछे छुप गया है ये बोर्ड जो बिजली वाला है। तो मतलब इतना गैप है कि आराम से जो है मैं हाथ डाल के पीछे क्लीनिंग कर सकती हूँ। तो बस वो सब किया। उसके बाद किचन में मैंने बर्तन नहीं धोए थे, बाकी किचन तो क्लीन ही था क्योंकि अप्पे बने थे और सब्जी बनी नहीं। और मैं आप लोग को कह रही थी ना कुंदरू बनाऊंगी, तो ये बोले कि नहीं मैं लंच लेके नहीं जाऊँगा। तो फिर मैंने बनाई भी नहीं, क्योंकि फिर बनाती तो इन्हीं के लिए, क्योंकि अगर इनको लंच लेके जाना होता तो फिर इन्होंने मना कर दिया। तो मैं कहा फिर अभी सुबह से बना के क्या रखना, फिर जो है दोपहर में ही अगर बच्चे खाएंगे तो बना लेंगे। तो फिर मैंने बनाई नहीं, वो वापस से कुंदरू रख दिया फ्रिज में और यहाँ पे अप्पे कैसरोल में करके रखे हैं। बर्तन भी अच्छे से मैंने यहाँ पे सारा धुल के रख दिया था, किचन क्लीन हो गया था। उसके बाद बस अभी झाड़ू लगाना रह गया है, तो फटाफट से लगा देती हूँ झाड़ू और पोछा भी, तो सारा काम हो जाएगा। और आप में से ना मतलब किसी ने मुझे कमेंट किया कि ये पता नहीं आप क्या दिखाती रहती हो, क्या है कि नहीं, मतलब कुछ ऐसे ही था कुछ कमेंट। तो मतलब मेरा तो ये चैनल ही जो है वो ब्लॉगिंग का है। तो ब्लॉगिंग में तो ऐसे ही होता है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, तो यही सारा चीज़ें दिखानी होती हैं। बाकी फिर भी मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत अलग अलग दिखाने की। एक जैसा नहीं रहता है कि नहीं सुबह से बस उठे फिर यही सारा कुछ दिखाया। अभी जैसे आशी का एनुअल फंक्शन का दिखाया, पर वही है ना, आप मतलब बहुत से लोगों को नहीं अच्छा लगता है। जैसे अब एनुअल फंक्शन का ये पूरा नहीं देखा बहुत से लोगों ने। जैसे मैं कहीं घूमने भी जाती हूँ तो घूमने का भी बहुत लोग नहीं देखते हैं, पर बहुत लोगों को ये रूटीन ही अच्छा लगता है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और जैसे होता है ना, किसी को कुछ चीज़ आती है, किसी को कुछ आता है। तो जैसे मुझे कुछ आता है तो वो आप मेरे से सीख रहे हो, आप लोग को भी कुछ अलग आता होगा, तो आप लोग मतलब ऐसा रहता है। तो इसीलिए ब्लॉगिंग चैनल होते हैं। तो वही ब्लॉगिंग का ही चैनल है मेरा, ना कि कुकिंग का और ना ही मेरा क्लीनिंग का। मेरा हर चीज़ मतलब मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ इसी पे। तो वही चीज़ है, पर उन्होंने किया था तो मैं सोचा चलो आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसा भी कमेंट लोग करते हैं। तो बाकी यहाँ पे बस झाड़ू लगाई फटाफट और उसके बाद पोछा लगाया था। और ये देखिए अभी तक क्लीनिंग जो है चल ही रही है। ये कुछ बॉटल और वगैरह सब निकली हुई है, तो साइड में मैंने रखी हुई है, इनको मतलब फेंकना है। और ना पहले रेसिपी बुक हर कुकर में आती थी, हर चीज़ में, जैसे कभी बर्तन खरीदो तो आती थी, वो सब रखी हुई हैं। बट अब रेसिपी बुक पढ़ता ही कौन है। अब तो बस क्या है, यूट्यूब में देख लो, अगर कोई रेसिपी देखनी है तो वही सब मैं हटाऊंगी। और बस उसके बाद पोछा लगा के आ गई थी यहाँ पे नहा के, तो जल्दी से यहाँ पे मैंने दिया बाती भी कर लिया है। तो उसके बाद नाश्ता करा और कपड़े वगैरह धुलने के लिए लगाए। यही सब काम करके फिर तब तक कि इसी को लाने का टाइम हो गया था, तो इनको लेके आ गई। और सुबह सुबह का मतलब इतना ज़्यादा काम हो जाता है। सुबह 5 बजे से उठती हूँ ना, लगातार काम ही काम होते हैं, मतलब 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठती हूँ। जब इसी आ जाती है स्कूल, उसके बाद में ही बैठना होता है, क्योंकि लगातार ही काम ऐसे रहता है। और बस मैंने गद्दे नहीं डाल पाई थी, तो अब जो है इसे देखिए हाथ मुँह धो के टीवी देखने लगी है यहाँ पे, और मैं अब यहाँ पे गद्दे डाल रही हूँ। और ये रग जो है मतलब इतना हल्का है और ये ना बिछ ही नहीं पा रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना, ये ज़मीन में बिछाओ तो इतना स्लिप होता है। एक बार तो गिरते गिरते बच गई थी मैं, तो अभी डबल करके डाला है, लेकिन डबल में भी ये स्लिप हो रहा है। पता है बिल्कुल फर्श एकदम चिकनी है और ये है हल्का, तो इसकी वजह से ना मतलब अगर एकदम से पैर रखो इसके ऊपर तो ये एकदम से स्लिप होता है, ऐसा लगता है कि गिर ही जाएंगे। फिलहाल तो मैंने डाल दिया था अभी आधा आधा करके। मैं इनको मना ही कर रही थी कि ये मत मंगाओ, ये इन्होंने ही कहा कि नहीं चलो सस्ता मिल रहा है, अभी जाड़े आ रहे हैं, सर्दियों में बच्चों बैठे बैठेंगे तो इसलिए मंगा देते हैं। पर वही मुझे पता था कि सस्ते में क्वालिटी ऐसी ही रहती है, कोई अच्छी तो देंगे नहीं।
तो वही चक्कर में अब ये आ गया है, तो मैं सोचा चलो डाल देते हैं डबल करके। और यहाँ पे ना इतने दिन से पर्दे धुले रखे हुए थे, डाल ही नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी दूसरे चेंज करके डालूंगी, मतलब नए देखती हूँ नए लेके, पर हम नए नहीं लेंगे क्योंकि ये पहले के रखे हुए थे, तो मतलब बदल बदल के डाल दूंगी। मतलब ये ब्राउन हटा दिए हैं, ये वाले कलर के डाल दिए, तो ये इसके साथ मैच भी कर रहा है। पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, तो फिर मैंने सोचा चलो ये वाला चेंज करके यहाँ पे डाल देती हूँ। और ये देखिए सारे ब्राउन कलर के, ये बहुत पहले से धुल के रख दिए हैं मैंने, बट यही था कि मन था कि थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो इसी वजह से। पर जो है अब ये वाले डाल दिए ये, और जो ब्राउन वाले हैं वो उठा के जो है मैं रख दूँगी। और जब तब तक कि ना कपड़े भी मेरे वॉश हो गए थे, तो फिर इनको भी फटाफट से फैला देती हूँ। और ये वाले पर्दे जो हैं डोर के हैं, इसीलिए देखिए विंडो में डाल तो दिए हैं पर बहुत नीचे तक लंबे हैं। पर खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये विंडो बस पता नहीं चल रहा है, तो मैंने ऐसे ही पूरे लंबे लंबे डाल दिए। और अब देखिए ये ना मैंने मंगाए हैं साड़ी कवर। तो साड़ी कवर इसलिए मंगाए थे, देखिए साड़ी ना ऐसे ही रखी रहती है पैकेट में, तो फिर ना क्या होता है, मतलब निकालने का भी मन नहीं करता है और ना पहनने का मन करता है, जो भी ऊपर दिखती है वही पहन लो, तो ये रहता है। तो ये कवर है, क्या है कि इसमें ना ऐसे मतलब करके रख दो। और वैसे भी पैकेट में साड़ी वगैरह, अच्छी साड़ी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ख़राब होने लगती है, और मतलब जल्दी मतलब थोड़ा सा वैसा हो जाता है कपड़ा। तो अभी देखिए जैसे ये वाले पैकेट हैं पन्नी वाले, तो ये भी देखिए फट गया था। और तो मतलब मैंने सोचा कि चलो ये कॉटन के कवर है, काफ़ी अच्छे हैं और इनकी चैन वैन बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो मैंने सोचा कि इसमें रख लेते हैं ब्लाउज़ और पेटीकोट सारा कुछ इसमें मैच करके। और उसके बाद जब भी कुछ साड़ी पहननी हो तो एक पाउच निकालो अपना, बस उसमें से साड़ी पहन लो और वापस से इसमें फोल्ड करके रख दो। तो और इसमें से देखिए नेट लगी है, तो आपको इजीली दिख भी जाएगा कि कौन सी साड़ी किस कहाँ पे रखी है। वरना ये पैकेट में पता भी नहीं चलता है, एक एक पैकेट खोल खोल के देखते रहो कि मतलब कौन सी साड़ी किस में रखी, तो पूरा ही सामान जो है, मतलब पूरा ये वाला पिटारा खोल के बैठो तब साड़ी चूज़ कर पाते हैं। अब ऐसा मन में रहता है कि हाँ मुझे आज येलो कलर की साड़ी पहननी है, तो बस फटाफट से ये देखिए दिख रही है, यहाँ से उठाया पाउच और निकाल के पहन लिया और फिर वापस से इसमें फोल्ड करके रख दिया। तो ये 12 का पैक मिला है मुझे, तो अभी मैंने 12 का मंगाया है। तो साड़ी तो मेरी पूरी हो गई थी, पर ये पाउच बच गया था, तो मैंने इसमें ना अपने नए नए वाले जो सूट हैं वो भी रख दिए हैं, तो इसमें सूट भी इजीली दिख जाएंगे। यही वही देखिए पन्नी वगैरह में रखे रहते हैं ना पैकेट में, तो सही नहीं रहता है। तो ये देखिए अच्छे अच्छे सूट हैं, तो कॉटन में ऐसे रखे रहेंगे ना तो ख़राब भी नहीं होते जल्दी। तो मैंने इसलिए अब इसको ना अलमीरा में अच्छे से क्लीन करके रखूँगी। और आज मुझे अलमीरा भी अपनी क्लीन करनी है, तो सबसे पहले ऊपर वाले सेक्शन से शुरू करते हैं। ऊपर सारा सामान निकाल दिया और जो पेपर पूरा गंदा हो गया था तो इसको भी मैंने हटा दिया है। अब दूसरा पेपर कॉलिन से पोंछ के अच्छे से फिर दूसरा पेपर बिछा के ऊपर के सेक्शन में ना मैं साड़ी रख दूँगी, क्योंकि साड़ी जो है कभी कभी पहनना होता है, तो फिर क्या है कि नीचे रखो तो नीचे वो वाले कपड़े रखो ना कि जो डेली में हमें यूज़ रहें। तो ऊपर मैं इसीलिए साड़ियाँ सारी रखूँगी। और लहंगा, लहंगा भी साल में एक बार निकलता है, तो देखिए ये सारा। अच्छा लहंगा भी मैं सोच रही थी कि कॉटन वाले बैग में रख दूँ, पर वो इतना मोटा था, मतलब आपको पता ही है इतना भारी है, मोटा है, वो आ नहीं रहा था। तो फिर मैंने इसको तो पैकेट में ही रखे रहने दिया और बस यहाँ पे इस तरह से कॉटन में साड़ी, मतलब साड़ी जो है यहाँ पे लगा दी है लाइन वाइज। अब देखिए दिख रहा है। अब जो भी आपको पसंद हो वो उसमें से निकाल लो, फिर वापस रख दो। अभी एक पाउच ये गाउन वाला रह गया है, रेड कलर का दिख रहा है, तो वो जो है मैं फिर इसको ऐसे में रखा रहने देती हूँ। और उसके बाद ना एक और ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगाया, ये तो आपने वैसे देखा है, आशी के कवर्ड में मैंने रखे हुए हैं ये। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, देखिए कितना स्पेस होता है इनमें। और इस तरह से ये देखिए खोल लीजिए और उसके बाद में बस इसमें कपड़े रखिए। और मतलब अलमीरा में ये रखने से एक तो अलमीरा भी अच्छी लगने लगती है, हैंडल है और कपड़ा भी इसका अच्छा है। तो ये 6 का पैक मंगाया है। यहाँ पे अभी मेरी अलमारी में 2 ही यूज़ होंगे, एक ऑलरेडी रखा हुआ है पहले से, तो फिर जो है मैंने लगा दिया था, उसमें कपड़े लगा दिए हैं। और ये सारे कपड़े निकाल के पहले मैं कॉलिन से इसको भी अच्छे से क्लीन करके फिर जो है इसमें लगाऊंगी।
तो ये कपड़े वगैरह सब सेट करने में हो गई थी शाम। तो ये देखिए शाम को मैं यहाँ पे कर रही हूँ आरती। तो तुलसी जी की आरती कर रही हूँ यहाँ पे। भगवान जी को भी दिया जला दिया था मैंने। तो शाम के टाइम पे डेली ही यहाँ पे तुलसी जी में भी वैसे भी आजकल कार्तिक का मास चल रहा है, तो यहाँ पे डेली ही दिया जलाओ तो अच्छा लगता है। और ये देखिए ये पूरी अलमीरा जो है मैंने यहाँ पे सेट कर दी थी। तो ये डेली वेयर के कपड़े हैं, ये आगे भी डेली वेयर के हैं, पीछे ये सारे सूट हैं, मतलब अगर बाहर बाहर पहन के ये सारी जीन्स रखी है उधर तरफ। और यहाँ पे सारे टॉप्स हैं जो बाहर मतलब बाहर बाहर में पहनते हैं टॉप वगैरह। और इधर भी थोड़ा बहुत सूट वगैरह रखे हैं। और नीचे वाले ये बास्केट जो बड़ी सी है इसमें सारी चुन्नी रखी हैं, स्टॉल्स हैं, वही सब रखे हुए। और नीचे यहाँ पे जो आपको दिखाया था शूज़ के पैकेट, सारे शूज़ वगैरह। और इसमें थोड़ा सा मेरी क्रीम व्रीम ये सब रखा हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे पूरी अलमीरा साफ़ हो गई है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।